आज हम जानेंगे कि देश की दिग्गज बीमा कंपनी LIC में अभी निवेश करना चाहिए या इंतजार बेहतर होगा। ये कंपनी भारत की जीवन बीमा बाजार की बादशाह है और देश की 57% से ज्यादा नई पॉलिसियां अकेले LIC ही बेचती है। हम कोई अंदाजा नहीं लगाएंगे बल्कि ताज़ा आंकड़ों के आधार पर पूरा सच जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर जरूरी पहलू को आसान भाषा में समझाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं PE रेशियो की, जो बताता है कि स्टॉक महंगा है या सस्ता। LIC का मौजूदा PE करीब 9 से 11 के बीच है, जो इसके बड़े प्रतियोगी SBI लाइफ के 79 के PE से बहुत सस्ता है। यानी ये स्टॉक अपनी कमाई के हिसाब से काफी सस्ता मिल रहा है और ये बड़ा फायदा है। दूसरा जरूरी टर्म है ROI यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, जो बताता है मुनाफा कमाने की ताकत। LIC का ROI करीब 38 से 46% के बीच है, जो बहुत शानदार माना जाता है। मतलब कंपनी हर 100 रुपए पर करीब 38 से 46 रुपए का मुनाफा कमा रही है। ये लाजवाब है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जो बताता है कि इस कंपनी पर किसका भरोसा है। LIC के प्रमोटर्स यानी भारत सरकार के पास 96.50% हिस्सेदारी है, जो बहुत मजबूत है। विदेशी निवेशकों यानी FII के पास सिर्फ 0.20% हिस्सेदारी है, जो बहुत कम है। म्यूचुअल फंड के पास करीब 1.20% और आम जनता के पास करीब 1.96% हिस्सा है। प्रमोटर का इतना बड़ा दांव बताता है कि सरकार इस कंपनी को लेकर बहुत गंभीर है और डिफॉल्ट का खतरा बिल्कुल नहीं है। अब जानते हैं कि कौन से बड़े म्यूचुअल फंड इस कंपनी पर भरोसा जताकर बैठे हैं। क्वांट PSU फंड सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड निवेशक है, जिसने LIC में सबसे ज्यादा पैसा लगाया है। क्वांट वैल्यू फंड और क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने भी इस कंपनी में काफी बड़ा दांव लगाया है। हालांकि सरकारी होल्डिंग इतनी बड़ी है कि बाकी सब मिलाकर भी 3.5% ही बैठते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के ताज़ा नतीजों की, जो हाल ही में आए हैं। हालिया 9 महीने में कंपनी का मुनाफा 17% बढ़कर करीब 34,000 करोड़ रुपए के रहा है। कंपनी की कुल प्रीमियम इनकम 9% बढ़कर करीब 3.71 लाख करोड़ रुपए हो गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि LIC का वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस यानी VNB भी 30% बढ़ा है। कंपनी अब हाई मार्जिन वाले नॉन पार प्रोडक्ट्स पर जोर दे रही है, जिससे मुनाफे में तेजी आ रही है। LIC की एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM बढ़कर करीब 59 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। कंपनी का सॉल्वेंसी रेशियो बढ़कर 2.19 पर आ गया है, जो नियामक स्तर से काफी ऊपर है। अब सबसे बड़ी चुनौती सरकार की हिस्सेदारी घटाने की योजना है, जो बाजार में अतिरिक्त शेयर ला सकती है। सरकार को 10% पब्लिक शेयर होल्डिंग का नियम पूरा करने के लिए अगले साल तक 6.5% और हिस्सेदारी बेचनी है। बाजार में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही है। HDFC लाइफ और ICICI प्रूडेंशियल जैसी कंपनियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि LIC अब हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स पर फोकस कर रही है और उसकी मार्केट लीडरशिप अभी भी बहुत मजबूत है। मोतीलाल ओसवाल जैसी ब्रोकरेज फर्म ने LIC पर खरीदारी की रेटिंग दी है और उसका लक्ष्य कीमत 1,100 रुपए रखा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको LIC में निवेश करना चाहिए या नहीं? अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए, क्योंकि 9 से 11 का सस्ता PE, 38 से 46% का शानदार ROI और 57% मार्केट शेयर, ये तीनों बहुत मजबूत संकेत हैं। जो निवेशक सुरक्षा और स्थिरता के साथ अच्छा रिटर्न चाहते हैं, उनके लिए ये बढ़िया विकल्प है। लेकिन ध्यान रखिए, सरकार की हिस्सेदारी बेचने की योजना से बाजार में थोड़ा दबाव आ सकता है। जो निवेशक कम समय में मुनाफा चाहते हैं, उनके लिए ये स्टॉक फिलहाल सही नहीं लगता। बेहतर होगा कि आप लॉन्ग टर्म के लिए ही इस पर दांव लगाएं और थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी बनाते रहें। सरकारी होने का फायदा ये है कि इस कंपनी के डिफॉल्ट का खतरा बिल्कुल नहीं है और डिविडेंड भी मिलता रहता है। फैसला पूरी तरह आपका है, लेकिन LIC जैसी मजबूत दिग्गज कंपनी को नजरअंदाज करना समझदारी नहीं होगी। उम्मीद है यह वीडियो आपको सही रास्ता दिखाने में मदद करेगा। धन्यवाद और अपना पैसा हमेशा समझदारी से लगाइएगा। आप हमारे चैनल पर जाकर और भी स्टॉक्स के बारे में गहराई से समझ सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें।